हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नाउन का एक और टॉपिक, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं नाउन केस के बारे में। अभी तक आप लोगों ने पहले वीडियो में आइडेंटिफाई करना सीखा नाउन को, दूसरे वीडियो में आपने देखा कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में आपने जाना। अगले वीडियो में मैंने तीसरे में आपको ये बताया नाउन कैटेगरी के बारे में, और चौथे में मैंने बताया नाउन जेंडर के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्या, नाउन केस। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं क्या, नाउन केस। केस का मतलब होता है क्या, कारक। हिंदी में तो सब लोग जानते होंगे कर्ता ने, कर्म को, वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम सीखेंगे क्या, अंग्रेजी में कारक क्या होते हैं। तो संज्ञा कारक, तो मैं आपको बता देता हूं कि नाउन कारक कुल होते हैं कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका जो होता है, पहला आपका है क्या, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव, जिसको एक और नाम से हम जानते हैं क्या, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस, याद रखिएगा सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव दोनों एक ही चीज है। हम लोग बचपन में जब इंग्लिश पढ़ते थे तो हमको सब्जेक्टिव केस ही बताया गया था, और यही आगे चलकर जब हम कंपटीशन लेवल पर इसकी पढ़ाई करते हैं तो वहां पे इसी सब्जेक्टिव को एक नया नाम दिया जाता है, और उसे क्या कहा जाता है, नॉमिनेटिव केस। तो ये नॉमिनेटिव केस है क्या, सबसे पहले आइए हम इसको जानते हैं। नॉमिनेटिव केस जो होता है, इसको हम एक सिंपल शब्दों में कहें तो नाउन इज यूज्ड when a noun is used as a subject, तब उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहेंगे। अर्थात जब एक नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, जब एक नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं, जो अगला आपका केस होता है वो आपका है क्या, अगला केस है आपका ऑब्जेक्टिव केस। क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव केस। इसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं क्या, एस्क्यूटिव। ठीक, तो इस तरह से क्या, एस्क्यूटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ये दोनों क्या है, आपके एक ही हैं, लेकिन इसमें दोनों में अंतर क्या है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में। तो आइए इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो जिस तरह से सब्जेक्टिव केस क्या होता है कि ये एक सब्जेक्ट के रूप में, किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, उसी तरह से जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो सिंपली हम इसको क्या कह सकते हैं कि अ नाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट। अर्थात जब एक ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन को यूज किया जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस। याद रखिएगा कि जब कभी भी नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए तो वो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहलाएगा, और जब कोई नाउन एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसको एस्क्यूटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। आइए एग्जांपल के माध्यम से इसको थोड़ा सा हम और क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या कह दिया कि रमेश हेल्प्ड सुरेश। रमेश हेल्प्ड सुरेश, तो यहां हम देख रहे हैं कि यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहां हमारा सब्जेक्ट रमेश है, और रमेश क्या है, एक प्रकार का नाउन है। तो यहां पे जो नाउन है वो किस रूप में आया है, एक सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो हमसे अगर कोई पूछे कि दिए गए सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस क्या है या सब्जेक्टिव केस क्या है, तो हम क्या बताएंगे, रमेश। तो रमेश हमारा क्या है, ये आपका सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है। आगे हम बात करें तो इसमें अगर कोई पूछे हमसे कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो हम इसमें पहले ये डिफाइन करेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किसका किया गया। तो ऑब्जेक्ट के रूप में आप देख पा रहे होंगे कि सुरेश का यूज किया गया, तो सुरेश इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। तो जब कभी भी नाउन एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए तो वो ऑब्जेक्टिव केस, और जब कभी नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए तो वो क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव केस होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले केस की ओर। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। चलिए अब आइए देखते हैं क्या अगला केस। अगला केस क्या होता है आपका, वोकेटिव केस होता है। क्या आपका होता है,
वोकेटिव केस होता है। वोकेटिव केस होता क्या है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। पहले मैं लिखना चाहूंगा वोकेटिव केस, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझेंगे। जैसे कि हमने कह दिया कि राम यू आर वेरी हैंडसम, तो सेंटेंस का पहले हम भाव देखते हैं। कहा जा रहा है कि राम यू आर वेरी हैंडसम, तुम बहुत खूबसूरत हो। तो यहां पे हैंडसम कौन है भाई, कौन है, राम है। जी हाँ, आपको सेंटेंस पढ़ने से लग रहा होगा कि ये जो बात कही जा रही है किससे कही जा रही है, राम से कही जा रही है। अब आप लोगों ने एक नई चीज इसमें देखा होगा कि इसमें तो सब्जेक्ट यू है, तो राम क्या है इसमें भाई, राम यू आर वेरी हैंडसम, तो इसमें सब्जेक्ट तो आपका यू है, तो इसमें जो राम आगे लिखा गया ये क्या, यही तो है भाई, क्या यही तो है आपका वोकेटिव केस। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, जब किसी एक नाउन को संबोधित करते हुए, जब किसी नाउन को संबोधित करते हुए प्रयोग में लाया जाए तो वो आपका क्या कहलाता है, वोकेटिव केस कहलाता है, अर्थात संबोधन कारक, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब कोई भी नाउन का प्रयोग संबोधित करने के लिए किया जाए, जैसे कह सकते हैं और सीता यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक, या और भी कुछ सेंटेंस हम ले सकते हैं, सुरेश आर यू गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से जब किसी भी नाउन को हम संबोधित करते हुए कुछ कहें तो वो आपका क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस हो जाएगा। तो इसको एक शब्दों में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस समवन, अर्थात जब किसी व्यक्ति को एड्रेस किया, अर्थात इंगित करते हुए, अर्थात उसको संबोधित करते हुए जब नाउन का प्रयोग किया जाए किसी भी नाउन का, तो वो क्या कहलाता है, आपका वोकेटिव केस कहलाता है। तो आई होप आप लोग इसके बारे में भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या होता है वोकेटिव केस। तो आइए अब अगले केस की ओर बढ़ते हैं। अगला जो आपका केस है उसके बारे में हम समझेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगला जो आपका केस है चौथा, वो आपका है पजेसिव केस। पजेसिव का एक और नाम जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं उसको हम कहते हैं जेनेटिव केस। क्या बोलते हैं, जेनेटिव केस। पजेसिव बोले या क्या बोले, जेनेटिव बोले, दोनों एक ही चीज है। पजेसिव और जेनेटिव क्या, दोनों चीज एक ही हैं। अब हम समझेंगे कि ये पजेसिव केस है क्या। जैसे मैं पूछूं आपसे कि ये डस्टर किसका है, तो आप बोलेंगे आपका है, ये तो बोलेंगे ना आपका, बोले ये पेन किसका है, तो आप बोलेंगे क्या, आपका है। तो कहने का मतलब ये मेरा है तो इस पर मेरा अधिकार होगा कि नहीं होगा, भाई जरूर होगा। ये डस्टर मेरा है, ये पेन मेरा, ये व्हाइट बोर्ड मेरा, ये बुक मेरा, ये कैमरा मेरा, तो किसका अधिकार होगा इस पर मेरा ही अधिकार होगा। तो अर्थात अधिकार प्रकट करने के लिए हम का, की, के इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसको हम समझेंगे थोड़ा सा और डीपली। जैसे अधिकार किसी चीज पे हमको दिखाना है तो उसके लिए का, की या के शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अर्थात ये जो तीनों शब्द हैं ये दिखाते क्या है, ये ऑनरशिप को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, ऑनरशिप दिखाते हैं कि इस पर अधिकार प्रकट हो रहा है। जैसे कहा जाए कि राम पेन, यहां आप ध्यान दे पाओगे, इसका मतलब होगा राम का पेन, राम का पेन, अर्थात राम का पेन है तो इस पेन पर अधिकार किसका है, राम का है। तो यहां पे हमने ए पास्ट ऑफ एस लगाया तो यही आपका क्या कहलाता है, यही जो आपका बना हुआ स्ट्रक्चर है यही आपका पोसेसिव केस कहलाएगा। और हम इसको समझ सकते हैं, जैसे हमने कह दिया कि सीताज बुक, अर्थात सीता की किताब, सीता की किताब, तो यहां पर इस किताब पर अधिकार किसका है, सीता का है। तो कहने का मतलब ये जो आपका स्ट्रक्चर बना सीताज बुक, यही आपका कौन सा केस कहलाएगा, ये आपका जेनेटिव या फिर पोसेसिव केस कहलाएगा। तो आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए इसी पोसेसिव केस के बारे में कुछ और चीजों को, कुछ और नॉलेज हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो अगर आप लोग और चीजें नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। तो आपको व्हाइट बोर्ड पे कुछ आपको फ्रेजेस दिख रहे होंगे जिसमें मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं, जैसे ट्रीज लीव, बेबीज टॉयज, टॉय ऑफ बेबी, बॉटन ऑफ ग्लास, पेंटिंग ऑफ वॉल। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको फ्रेज के रूप में दी गई हैं। तो इन फ्रेज में क्या सही होगा, जैसे यहां पे देखिए बेबीज टॉयज लिखा है और टॉय ऑफ बेबी,
तो दोनों में डिफरेंट क्या है भाई, इसमें दोनों में सही क्या है, इस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो आज आपके ये डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूं कि बेबी इज टॉय सही है या टॉय ऑफ बेबी सही है या दोनों सही है। तो आइए हम इसको देखते हैं। देखिए कोई भी चीज हम पॉसेसिव बनाते हैं तो लिविंग नाउन का बनाते हैं और किसका, नॉन लिविंग का बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, लिविंग नाउन की बात करेंगे। अगर हमें लिविंग नाउन का पॉसेसिव बनाना है तो करते क्या है, उसके लिए स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम उस नाउन को ही लिख देते हैं, वो जो लिविंग नाउन है उसको हम लिख देते हैं। अब उसके बाद ए पास्ट ऑफ एस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या, जिस चीज पर अधिकार प्रकट हो रहा हो, इस नाउन का जिस चीज पर अधिकार प्रकट हो रहा हो उसको हम लिख देते हैं। तो आयो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, लिविंग के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले उस नाउन को लिख देंगे, उस लिविंग नाउन को लिखेंगे, उसके बाद उसी में हम क्या लगा देंगे, ए पास्ट ऑफ एस लगा देंगे, उसके बाद जिस पर अधिकार प्रकट हो रहा है वो चीज हम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कहना हो क्या कि राम की किताब, राम की किताब, तो इस कंडीशन में हम इसको लिखेंगे क्या, सबसे पहले नाउन, इसमें लिविंग नाउन कौन है, राम, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, राम। अब उसके बाद का की के का अर्थ ये पॉसेसिव देता है, अर्थात इसमें का की के अर्थ क्या होगा, ए पास्ट ऑफ एस। अब उसके बाद किस पर अधिकार प्रकट है, राम की किताब है तो किताब पर किसका अधिकार है, राम का अधिकार है, तो राम्स बुक हो जाएगा। ये आपका लिविंग का स्ट्रक्चर हुआ। अब आइए समझते हैं नॉन लिविंग के लिए। तो जो नॉन लिविंग होता है इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। नॉन लिविंग के लिए करते क्या है, इसका स्ट्रक्चर ही पलट जाता है। यहां पे नाउन प्लस ए पास्ट ऑफ एस प्लस पोसेशंस है, लेकिन यहां पे पहले ही पोसेशंस आ जाएगा, तो पहले ही हम पोसेशंस को लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहां तो ए पास्ट ऑफ एस लगता था लेकिन इसमें हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, और उसके तुरंत बाद हम उस नॉन लिविंग नाउन को लिखेंगे, अर्थात निर्जीव चीज के लिखेंगे। जैसे अगर हमको कहना हो, जैसे हमको क्या कहना हो, मान लीजिए हमको कहना है कि पेन की स्याही, पेन की स्याही, ठीक, तो इसमें क्या करना है हमको, स्याही पर पेन का अधिकार है कि पेन पर स्याही का अधिकार है। जी हाँ, आप जान पाएंगे कि पेन का अधिकार प्रकट हो, तो अर्थात कहने का मतलब पेन ही नाउन हुआ आपका इसमें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेन का अधिकार किस पर हो रहा है, स्याही पर हो रहा है, तो यहाँ पे स्याही की स्पेलिंग पहले सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, इंक। अब उसके बाद फिर ऑफ का प्रयोग करेंगे, फिर पेन की अंग्रेजी लिखेंगे। तो इस तरह से नॉन लिविंग का स्ट्रक्चर होता है क्या, पोजेशन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो निर्जीव चीज हो तब हम उसके बीच में ऑफ का यूज करेंगे, और सजीव हो तो उसमें हम ए पास्ट ऑफ एस का प्रयोग करेंगे, और दोनों ही ये क्या है, पोसेसिव केस हैं। तो ये लिखा हुआ स्ट्रक्चर क्या है, ये पोसेसिव केस है। ये किसका, लिविंग नाउन का पोसेसिव केस है। और ये वाला जो लिखा हुआ केस है वो क्या है, ये भी आपका पोसेसिव केस है, लेकिन किसका, नॉन लिविंग नाउन का। तो आइए अब इसमें देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ट्रीज लीव अर्थात पेड़ की पत्ती, पेड़ की पत्ती से आपको लग रहा होगा कि ये क्या, पेड़ आपका निर्जीव है, तो निर्जीव के लिए स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए भाई, पहले क्या होना चाहिए, पोजेशन, फिर ऑफ, फिर उसके बाद नाउन। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, लीव ऑफ ट्री, क्या लिखेंगे, लीव ऑफ ट्री। इसी तरह से देखते हैं वेबीज ट्वाइज, वे भी आपका क्या है, लिविंग है, वे भी आपका क्या है, लिविंग है, ठीक। तो बेबी का अधिकार किस पर है, टॉय पर है, तो जो लिविंग होता है उसका स्ट्रक्चर हम ए पास्ट ऑफ एस से लगाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा गया, नाउन प्लस ए पास्ट ऑफ एस प्लस पोजेशन, तो ये आपका क्या है, सही है। आगे हम बढ़ते हैं बॉटम ऑफ ग्लास। तो यहां पे देखते हैं जो ग्लास है आपका नॉन लिविंग है, तो आपका यूज किया गया, तो भाई ये सही है। आगे देखते हैं टॉय ऑफ बेबी, टॉय ऑफ बेबी क्या कहना उचित होगा, जी नहीं, ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि लिविंग चीज का स्ट्रक्चर क्या कहता है, नाउन प्लस ए पास्ट ऑफ एस प्लस पोसेसिव केस, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले पोसेशन है, फिर ऑफ है, फिर क्या है, नाउन है। आगे देखते हैं पेंटिंग ऑफ वॉल, वॉल क्या है आपका, नाउन है, और देखिए यहाँ पे ऑफ दिया गया और आगे क्या दिया गया, पोजेशन दिया गया, और ये नॉन लिविंग थिंग है, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, सही है। फैंस ब्लेड कहना उचित होगा या ब्लेड ऑफ फैंस, जी हाँ, आप जान पा रहे होंगे फैन क्या है, निर्जीव चीज है, और निर्जीव चीजों के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो नाउन प्लस ए पास्ट ऑफ एस प्लस पोजेशन नहीं होता, वो क्या होता है, पोजेशन प्लस ऑफ प्लस नाउन होता है, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, गलत होगा। हाउसेज रूफ, ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट ऑफ एस का प्रयोग किया गया, बल्कि हाउस क्या है, यहाँ पे नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं रूफ ऑफ हाउस, क्या लिख सकते हैं, रूफ ऑफ हाउस।
यहाँ पे मोहन्स बुक है, मोहन लिविंग है, जी हाँ लिविंग है। यहाँ पे लिविंग के लिए नाउन प्लस ए पास्ट ऑफ प्लस नाउन प्लस पोजीशन का प्रयोग किया गया, इसलिए क्या आपका सही होगा ये। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देख रहे हैं तो कविताज कॉपी, कविता लिविंग चीज है तो लिविंग के लिए क्या होता है नाउन प्लस ए पास्ट ऑफ प्लस कॉपी, इसलिए क्या है सही है। लेग्स ऑफ टेबल ये भी आपका क्या सही है, क्योंकि ये नॉन लिविंग चीज है और नॉन लिविंग के लिए क्या करते हैं पोजेशन प्लस ऑफ प्लस नाउन, पोजेशन प्लस ऑफ प्लस नाउन। कॉपी ऑफ सविता ये कहना सही होगा, गलत है ये, क्यों? क्योंकि ये सविता कौन है, सविता लिविंग नाउन है और लिविंग नाउन का क्या होना चाहिए नाउन प्लस पोजेसिव होना चाहिए, तो ये सविताज कॉपी होगा ना कि कविता ऑफ सॉपी। पेंसिंग गलत कहना होगा, क्यों? क्योंकि ये निर्जीव है तो निर्जीव के लिए क्या होता है, निर्जीव के लिए पोजेशन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। रमेशाज होम ये बिल्कुल सही है, क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे रमेश आपका लिविंग है और लिविंग चीज के लिए क्या होता है नाउन प्लस ए पास्ट ऑफ प्लस नाउन पोसेशन होता है, तो ये आपका सही है। वाइफ ऑफ राम कहना क्या होगा, गलत, राम्स वाइफ कहना ये सही होगा, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं राम्स वाइफ कह सकते हैं, ना कि वाइफ ऑफ राम, क्योंकि ये स्ट्रक्चर किसका होता है, ये नॉन लिविंग का होता है, जबकि राम क्या है लिविंग है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम लिविंग के लिए अलग पोजेसिव बनाते हैं और नॉन लिविंग के लिए अलग पोजेसिव बनाया जा सकता है। अगर आप लोग को ये समझ में बात आई हो तो आप इसको नोट कर लीजिए। जाते जाते मैं बताना चाहूंगा फिर से कि लिविंग का स्ट्रक्चर नाउन प्लस ए पास्ट ऑफ प्लस पोजेशन और नॉन लिविंग का पोजेशन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। अगर आप लोग नोट करना चाहें टेक योर टाइम प्लीज। अब आइए कुछ और डाउट्स को हम क्लियर कर लेते हैं। कुछ और भी चीजें लिखी गई है, जैसे दिल्ली आज पॉल्यूशन, इंडिया आज पॉपुलेशन, वन डेज लीव, सन्स रेज, न्यू ईयर्स हॉलीडेज, कोर्ट्स ऑर्डर, ऑनर सेक, ये सारी चीजें हम लोग अक्सर सुनते आए हैं। तो क्या ये चीजें सही होंगी कि गलत होंगी? जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि दिल्ली क्या एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन फिर भी इसके साथ ये पास्ट ऑफ इसका प्रयोग किया गया, क्यों? तो क्या ये सही है कि गलत है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर घूम रहा होगा। तो इंग्लिश में भी कुछ अपवाद है, अपवाद स्वरूप है क्या, आइए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। इंग्लिश में भी एक्सेप्शंस है, क्या है? पहला आपका ये होता है कि रूल ये कहता है, मैं आपको थोड़ी सी किताबी ज्ञान बताता हूं, उसके बाद फिर मैं अपना बताऊंगा तोड़ इन सारी चीजों का। पहले मैं आपको थोड़ा सा किताब पे ले चलता हूं, किताब की बातों पर ले चलता हूं। किताब में रूल ये कहता है कि अगर टाइम दिया गया, कोई भी नाउन जो कि टाइम को क्या कर रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है, तो उसके साथ ए पोस्ट ऑफ एस लगेगा। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा ये कहता है कि कोई भी अगर प्लेस है, क्या है, कोई प्लेस है, तो उसके साथ भी हम ए पोस्ट ऑफ एस लगा सकते हैं और ये क्या होगा आपका सही होगा। तीसरा रूल ये कहता है, ध्यान देते रहिएगा, टाइम और प्लेस आपको मिल रहा होगा। देखिए प्लेस की बात किया तो मैंने यहाँ देखिए दिल्ली प्लेस है ना, इंडिया क्या है प्लेस है ना, टाइम की बात करें तो वन डे हो गया ना। उसके बाद देखिए अगला कहता है क्या, हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडी कहें तो ये क्या है कि द फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स, अर्थात इस ब्रह्मांड में जो बहते हुए जो घूम रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं वही आपके क्या होते हैं हेवनली बॉडी होते हैं। कहने का मतलब जैसे हम बात करें तो क्या तारे हो गए, तारे क्या है आपके ब्रह्मांड में तो है ना, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, ये सारी चीजें क्या है सब हेवनली बॉडी हैं। तो हेवनली बॉडी के साथ भी क्या ए पोस्ट ऑफ एस लगाया जाता है। चौथा और अंतिम हम जानेंगे क्या, चौथे में ये बताया गया है कि कोई भी आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन होगा तो उसके साथ भी एस लगाएंगे। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मुहावरा। मुहावरा जैसे कि 9 2 11 होना, ठीक। लड़ाई की जड़, भाई लड़ाई की जड़ अपनी कोई होती है, लड़ाई कोई पेड़ तो नहीं उसकी जड़ होगी, लेकिन इसको कहा जाता है क्या बना करके, मुहावरा बना करके। अगर कोई मुहावरे का प्रयोग किया गया तो उसमें भी ये पास्ट ऑफ एस लगेगा। तो ये तो थी किताब की बातें। अब हम इन चारों चीज का निचोड़ लेते हैं तो कुल मिलाकर के बात ये आती है कि अगर हम कहें एक शब्दों में कोई पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग है, पर्सोनिफिकेशन के बारे में आप लोग शायद जान रहे होंगे। पर्सोनिफिकेशन होता है क्या, मैं बता दूं, इसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार। तो पर्सोनिफिकेशन का अगर यूज किया गया है
तो उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस ही लगेगा, ना कि ऑफ लगेगा। तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो एज अ लिविंग थिंग के स्ट्रक्चर के रूप में होगा। तो पर्सोनिफिकेशन, जैसे कभी कभी क्या हम लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में नेट नहीं चलता, फोन नहीं जाता है, ठीक, बंद होता है, तो कहते हैं अरे ये तो चल नहीं रहा। भाई मोबाइल चलता है, मोबाइल चलता तो नहीं है। चलने का काम कौन करता है? एक प्राणी करेगा, एक लिविंग थिंग करेगा। लेकिन हम लोग मोबाइल को कभी कभी क्या एज अ लिविंग थिंग के रूप में उसको डिनोट करते हैं। इसी तरह से कभी कभी बरसात के समय में हम लोग की जब बाइक कोई खराब जाती है तो क्या करते हैं, खूब उसको हिलाते हैं, ठीक, नहीं स्टार्ट होती है, फिर भी उसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं अरे काहे नहीं स्टार्ट हो रही। तो कहने का मतलब क्या, वो कोई सजीव चीज है जो आपको बोलेगी, जवाब देगी? ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन फिर भी हम उसको एक्सप्रेशन कर रहे हैं कि उसको एज ए लिविंग थिंग के रूप में बता रहे हैं। तो जब भी कोई भी नाउन्स को या किसी भी चीज को एज ए लिविंग थिंग के रूप में बताया जाए तो वही होता है आपका पर्सोनिफिकेशन। तो मैं बात कर रहा था कि इसकी, आइए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। कुल मिलाकर के अगर पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा हो किसी भी फ्रेज में तो वहां पर एपोस्ट्रोफ एस लगेगा। तो आइए यहां देखते हैं, दिल्ली पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कौन करता है? व्यक्ति करते हैं, कोई लिविंग थिंग करता है कि कोई स्थान पॉल्यूशन करेगा? दिल्ली तो पॉल्यूशन करेगा नहीं। दिल्ली पॉल्यूशन करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दिल्ली पॉल्यूशन नहीं करेगा तो पॉल्यूशन कौन करेगा? कोई एक लिविंग थिंग ही पॉल्यूशन कर सकता है। तो कहने का मतलब ये दिल्ली का पॉल्यूशन नहीं है, ये लोगों का पॉल्यूशन है। तो यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये दिल्ली क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इसको एज अ लिविंग थिंग के रूप में दिखाया गया है कि नहीं गया? जी हाँ, जरूर यहां पे इसको एक लिविंग थिंग के रूप में दिखाया गया, इसलिए ही यहां पर एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया गया। दूसरे शब्दों में देखें तो इंडियाज पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन, तो यहां पे जो भारत की जनसंख्या, भारत कहीं बढ़ गया क्या भाई? इंडिया कहीं हो गया, 2 4 10 इंडिया हो गया है? इंडिया नहीं बढ़ा हुआ है, इंडिया की जनसंख्या नहीं है, ये इंडिया के लोगों की जनसंख्या है। तो जनसंख्या किसकी होती है? लिविंग थिंग की होती है। लेकिन यहां पे एक नॉन लिविंग थिंग अर्थात इंडिया जो कि नॉन लिविंग है, इसको एक लिविंग के रूप में बताया गया है। तो ये पर्सोनिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, जरूर हुआ। रूल भी हमारा ये कहता है कि अगर प्लेस हो तो उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। तो यहां देखिए एपोस्ट्रोफ एस दोनों में लगाया गया है, तो इसलिए आपका क्या होगा? सही होगा। तो ये जो अपवाद है ये याद रखिएगा कि कोई भी प्लेस नेम होगा तो उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस लगेगा। ठीक, आगे हम देखेंगे क्या, वन डे स्लीप। एक मित्र से मैं अपने मिला, बहुत ज्यादा उदास था बेचारा, बहुत ज्यादा उदास था। मैंने कहा क्या हो गया भाई? उसने कहा दिन खराब चल रहा है, दिन खराब चल रहा है। उसने कहता मेरा दिन बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। तो दिन चलता है? दिन तो नहीं चलता ना, समय खराब चल रहा है, दिन खराब चल रहा है। हम लोग ऐसी चीजें बोलते हैं अक्सर। तो क्या कर रहे हैं, एक नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ लिविंग थिंग के रूप में हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या है आपका, ये टाइम को डिनोट कर रहा है, अर्थात दिन टाइम को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका पर्सोनिफिकेशन के अंतर्गत आएगा और इसके साथ भी एपोस्ट्रोफ एस लगेगा। आगे वही मित्र एक दिन और मिला मुझसे, तो बोला कि दिन खराब है, कुछ करो भाई। मैं ले गया उसको एक पंडित जी के पास। पंडित जी ने यूं ज्योतिषी विद्या निकाली, बोला अभी आपके जितने भी चीजें हैं उसको मैं सही करता हूं। पंडित ने यूं लंबी लंबी लाइन खींची और इसमें से क्या पता नहीं क्या क्या लिखना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 कुछ ना कुछ लिखा। उसके बाद कह दिया अरे ओ माय गॉड, तुम्हारे अंदर तो क्या शनि का प्रवेश हो रहा है। शनि का प्रवेश होगा? शनि कहां पे है? यूनिवर्स में है। वो किसी के ग्रह में प्रवेश करेगा? अन्य ग्रह पे वो प्रवेश कर सकता है? नहीं। उन्होंने बताया कि शनि क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, तुम्हारे ग्रह में शनि प्रवेश कर रहा है, इसलिए तुम परेशान हो। तो कहने का मतलब उन्होंने क्या बता दिया, एक नॉन लिविंग चीज को एक लिविंग थिंग्स के रूप में बता दिया कि शनि प्रवेश कर रहा है। भाई ग्रह तो अपने आप में क्या एक जगह पर ही स्थापित है, तो वो तो चल सकता नहीं है, लेकिन उसको एज ए लिविंग थिंग के रूप में बताया गया, तो इसलिए वो क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हुआ। और पर्सोनिफिकेशन के बाद एक एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। जैसा कि रूल में भी आपको देखो यही दिया गया, क्या हेवनली बॉडी होगा तो क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफ एस। तो सन्स रेज के साथ क्या एपोस्ट्रोफ एस लगाया, तो ये क्या है, सही होगा। ये चीज जरूर याद रखिएगा। ये चार चीज क्या क्या, टाइम, प्लेस, हेवनली बॉडी और एडमेटिक एक्सप्रेशन। तो इसको याद रखेंगे। तो इसके साथ क्या लगना है, एस, एपोस्ट्रोफ एस जरूर लगता है, इसके साथ ऑफ का यूज हम नहीं करेंगे। न्यू ईयर्स किस चीज को दिखा रहा, दिन को दिखा रहा है। कहते हैं क्रिसमस आ रहा है, कहां पहुंचा भाई क्रिसमस, फैजाबाद पहुंचा, दिल्ली मुंबई कहां पहुंचा है,
क्रिसमस आता नहीं है, उसका समय आ रहा है, उस समय हम मनाते हैं। तो क्रिसमस आ रहा है तो इसको भी हम कैसे दिखाते हैं, नया साल आ रहा है तो भाई इसको कैसे हम बता रहे हैं, एक लिविंग चीज के रूप में बता रहे हैं, इसलिए भी पर्सोनिफिकेशन हुआ। तो ये इसके साथ पास्ट ऑफ इसका प्रयोग किया गया। कोर्ट्स ऑर्डर, कोई कोर्ट ऑर्डर देता है कि कोर्ट का जज ऑर्डर देता है? आप मुझे बताएंगे, कोर्ट ऑर्डर देता है कि कोर्ट में बैठा हुआ जज आदेश देता है? तो आपको पता होगा कि जो जज है, आप भी यही कहेंगे कि जो जज है वही आदेश देता है। तो लेकिन यहां पे हमने क्या कहा कि कोर्ट ऑर्डर, अर्थात कोर्ट का ऑर्डर। तो यहां पे आपको बात समझ में आ रही होगी कि कोड एक नॉन लिविंग चीज है, लेकिन इसको एज अ लिविंग थिंग के रूप में बताया गया। तो ये पर्सोनिफिकेशन हुआ, इसलिए इसके साथ एस लगा हुआ है। मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि जब कभी भी ये सारे वर्ड्स मिले तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसमें एस क्यों लगा, तो आप बता सको कि ये सब क्या है, आज जब पर्सोनिफिकेशन के रूप में इन सारी चीजों का प्रयोग किया गया, इसलिए ही इनके साथ एस लगा है। इसको आप ये मत कहिएगा कि ये अपवाद है, ये कहिएगा कि ये पर्सोनिफिकेशन, ये रूल कहता है कि ये पर्सोनिफिकेशन अगर कोई चीज का वर्णन कर रहा है तो वहां पे पास्ट ऑफ एस लगेगा। इस तरह से ऑनर से, एक ऑनर को कोई चीज, ऑनर क्या है, एक लिविंग है कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, इसलिए इसके साथ भी क्या लगा हुआ, पास्ट ऑफ एस लगा है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ये चारों अपवाद होते हैं, क्या क्या, टाइम, प्लेस, इवनली बॉडी और आइडेंटिटी एक्सप्रेशन, जिसको मैंने समझाने की कोशिश की एक शब्दों में। कहने का मतलब इन चारों को अगर हम जोड़ें, एक लिंक दें, तो ये चारों का लिंक बनकर के आएगा, एक पर्सोनिफिकेशन ही बन के आएगा। तो किसी भी फ्रेज में अगर पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है तो उसमें हमें पास्ट ऑफ एस लगाते हैं, ये रूल कहता है। याद रखिएगा, इसको अपवाद ना बताने लगेगा आप लोग। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए। आइए अब जान लेते हैं पोसेसिव केस से जुड़े हुए कुछ और रहस्यों को। तो जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि लिविंग चीज अगर हो, कोई भी लिविंग नाउन हो, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर होता है पोसेसिव केस बनाने का, नाउन प्लस ए पास्ट ऑफ एस और प्लस क्या, पोसेशंस यूज करते हैं। लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा समझने की बात है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले साउंड की। साउंड, जैसे कोई भी अगर आपका नाउन है, वो चाहे आपका क्या हो, सिंगुलर हो, और चाहे आपका क्या हो, प्लूरल हो, उसके अंत में साउंड एस नहीं आता है। क्या, साउंड एस ये नहीं आता है, तब तो हम ए पास्ट ऑफ एस का यूज उसके साथ करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जैसे हमने कह दिया क्या, जैसे हमने कह दिया कि रामाज बुक, तो ये देखिए राम के अंत में यम आ रहा है, यहां पे यस साउंड नहीं आ रहा, इसलिए यहां पे पास्ट ऑफ एस का प्रयोग किया गया। आगे हम बढ़ते हैं मेंस वियर। आप लोग देख रहे होंगे, कभी कभी मॉल हम लोग जाते हैं तो वहां लिखा रहता है मेंस वियर। तो यहां देखिए मैन आपका प्लूरल है, लेकिन फिर भी इसके साथ ए पास्ट ऑफ एस का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बचपन में बहुत ज्यादा घूमने जाते थे, कहां, चिल्ड्रंस पार्क। तो यहां आप सारी चीजें देख रहे होंगे कि चाहे सिंगुलर हो नाउन चाहे प्लूरल हो, अगर उसके अंत में यस साउंड नहीं है तो उसके साथ हम ए पास्ट ऑफ एस का यूज करेंगे। अब इसकी एक दूसरी चीज निकल कर आती है कि वही नाउन वो चाहे सिंगुलर हो और चाहे क्या हो, प्लूरल हो, लेकिन अगर उसमें एस साउंड आ रहा है, क्या, एस साउंड आ रहा है, तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, आइए हम आपको समझाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या इसमें एपॉस्ट्रॉफी और एस का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको हम समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया क्या, पारसाज बुक, तो हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ पाते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होती है, पारसाज बुक, यानी कि इसमें देखिए एस साउंड नीचे आ रहा, लास्ट में क्या आ रहा है, एस साउंड आ रहा है, फिर उसके बाद एपॉस्ट्रॉफ लगाया गया है, तो इसको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। और इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं क्या, जब डबल बार लास्ट में एस आए और उसके बाद एपॉस्ट्रॉफ एस का भी प्रयोग किया गया हो, तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, हिसिंग वर्ड। और जब कभी भी हिसिंग वर्ड का यूज किया जाता है तो वहां पे हम एस का यूज ना करके केवल और केवल एपॉस्ट्रॉफी का ही यूज करते हैं। तो यहां आप ध्यान रखिएगा, जैसे पारसाज बुक है तो इसको हम एस नहीं लगाएंगे, हम यहां क्या लिखेंगे, पारस बुक, क्योंकि अगर हम एपॉस्ट्रॉफ एस लगाते हैं तो साउंड क्या निकल के आएगा, पारसास
बुक। ऐसे करके आवाज आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिसिंग वर्ड बोलते हैं। तो जब हिसिंग वर्ड का प्रयोग हो तो हम इसको अवॉइड करने का काम करते हैं, अर्थात इसमें हम एस को अवॉइड करेंगे, एस को हम नहीं लगाएंगे, केवल क्या लगाएंगे, कॉमा का यूज करेंगे। जैसे मैं और सारी चीजें आपको बता सकता हूं और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। जैसे 2-4 चीजें यहां पे मैं लिख रहा हूं, कैंडिडेट्स लिस्ट। अगला मैंने लिखा क्या, कैंडिडेट्स लिस्ट। और मैंने क्या लिखा, कैंडिडेट्स लिस्ट। 3 चीजें मैंने लिखी हैं, इन तीनों में से क्या सही होगा। यहां देखिए कैंडिडेट्स लिस्ट, यानी कि यहां पे एस आया हुआ है, साउंड क्या हुआ लास्ट में, एस आया है, उसके बाद भी यहां पे पास्ट ऑफ एस लगा है, तो ये तो भाई आपका क्या हो गया, ये आपका रॉन्ग हुआ। क्योंकि रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट में एस साउंड आता है तो पुनः हम एपॉस्ट्रॉफी ही केवल लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। तो पहला तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, कैंडिडेट्स लिस्ट। कैंडिडेट्स लिस्ट यहां दिया गया है, तो यहां पे देखिए लिस्ट अगर किसी चीज की तैयार करनी है तो वहां पे हम किसी एक कैंडिडेट का लिस्ट तो तैयार नहीं करेंगे, कैंडिडेट हमारे पास कई होंगे तभी तो लिस्ट तैयार करेंगे। तो ये तो अपने आप में खुद ही गलत है, क्योंकि लिस्ट बनती है तो कई कैंडिडेटों को मिलाकर बनेगी, यहाँ पे एक सिंगुलर कैंडिडेट से लिस्ट तैयार नहीं की जा सकती, इसलिए ये गलत है। आगे हम देख रहे हैं, जी हाँ, तीसरा आपका क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स कई सारे हैं, लास्ट में एस आ रहा है, आगे पास्ट ऑफ फी का प्रयोग किया गया लेकिन एस का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए आपका सही है। तो याद रखिएगा, साउंड की बात करें, अगर पोसेसिव केस में साउंड की बात करते हैं तो नाउन के अंत में, वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर नाउन के अंत में एस साउंड आता है तो हम उस समय क्या करेंगे, एपॉस्ट्रॉफी का ही प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर एस नहीं आता तो एपॉस्ट्रॉफी प्लस उसके साथ साथ एस का भी हम प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल मैं इसका बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है क्या, बॉयज स्कूल, तो यहां पे बॉयजाज लिखेंगे या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, बॉयज स्कूल। पहला सही होगा कि दूसरा? जी हाँ, कौन सा सही होगा, दूसरा। क्यों? क्योंकि देखिए बॉयज के लास्ट में एस साउंड आ रहा है, और जब एस साउंड आए तो केवल और केवल क्या लगाते हैं, एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, ना कि एस लगाते हैं। तो यहाँ पे एस भी लगा गया और एपॉस्ट्रॉफी भी लगा गया, इसलिए आपका क्या होगा, ये आपका गलत होगा। दूसरा वाला क्या होगा आपका सही। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे बॉयज के लास्ट में एस आ रहा है और साउंड में देखिए एस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे केवल केवल किसका प्रयोग किया गया, एपॉस्ट्रॉफी। तो यही बताने की मैं कोशिश कर रहा था कि जब कभी भी साउंड लास्ट में एस ना आए तब तो आप लगा सकते हो दोनों, क्या, एपॉस्ट्रॉफी और एस दोनों लगा सकते हो, लेकिन अगर साउंड केवल एस आ रहा है लास्ट में तो वहां उस कंडीशन में आप केवल क्या लगाओगे, एपॉस्ट्रॉफी लगाओगे और कुछ नहीं लगाओगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें। आइए अंतिम कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। जैसे हम लोग बचपन में एप्लीकेशन लिखते थे तो उसमें हम लोग लास्ट में क्या लिखते थे, एप्लीकेशन लेटर्स जब लिखते थे तो उसमें योर्स फ्रेंडली लिखते थे या फिर योर फ्रेंडली या फिर आपका, देखते जाइए आप लोग इसको, तो इसमें से आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक में योर्स लिखा गया, इसमें आपका एक में योरसाज लिखा गया, एक में आपका योर्स लिखा गया है, और अंत में मैं केवल लिख देता हूं क्या, योर फ्रेंडली। तो इन चारों में क्या सही है? आइए आज के इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि इन चारों में सही क्या है। देखिए कुछ आपके पोसेसिव वर्ड होते हैं। पोसेसिव वर्ड की बात करें हम तो जैसे मैं यहां लिखना चाहूंगा पोसेसिव वर्ड्स, जैसे माई, योर, हिज, हर, ठीक, डियर, इट्स आदि चीजें। तो ये क्या अपने आप में स्वयं में ये का अर्थ लिए रहती है, अर्थात योर का मतलब क्या होता है, योर का मतलब होता है क्या, आपका, और ए पास्ट ऑफ एस का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है का।
तो यहाँ हमें यही चीज ध्यान देने की आवश्यकता है। एक एक करके हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है योर, योर का मतलब क्या हो गया आपका, योर का मतलब हो गया आपका, और ये पास्ट ऑफ का मतलब भी क्या हो गया, का। तो आपका का फ्रेंडली, गलत हो गया ना, यहाँ पे 2 बार का आ गया। आपका, योर का मतलब अपने आप में क्या होता है, आपका, और ए पास्ट ऑफ एस लगाए तो इसका मतलब भी का हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत हो गया। यहां देखेंगे तो योर साज फ्रेंडली लिखा गया, तो ये तो भाई सीधे सीधे गलत है, क्योंकि रूल नहीं कहता है कि अगर किसी के लास्ट में एस आया है तो उसके आगे हमें पास्ट ऑफ एस लगाएं। तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखते हैं, इसमें भी वही कंडीशन है, योर से दे दिया गया, इसके बाद ये पास्ट ऑफ एस, तो इसमें भी 2 बार का आ जाएगा, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। और योर फ्रेंडली की बात करें तो ये आपका क्या होगा, यही आपका सही होगा, क्योंकि यहां पे योर का मतलब आपका हुआ और इसके आगे कोई का की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब जो पोसेसिव वर्ड्स होते हैं वो स्वयं में खुद का को लेकर चलते हैं, अर्थात का की अंग्रेजी को हिंदी को लेकर के चलते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि चारों में सबसे सही कौन सा था आपका, लास्ट वाला एकदम, योर फ्रेंडली। तो ना तो योर्स फ्रेंडली होता है, ना तो योर्स फ्रेंडली होता है, ना तो योर साज फ्रेंडली होता है। क्या होता है आपका, योर फ्रेंडली होता है। तो इन्हीं जैसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के हम आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स और इट्स। तो इन दोनों इट्स में क्या अंतर होता है, ये इट्स क्या है और ये इट्स क्या है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ पोसेसिव केस का सही यूज करना सीखेंगे कि कब और कैसे पोसेसिव केस का हमें यूज करना चाहिए। तो आज के लिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें आपको बताई जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आई हो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आया उसको आप कमेंट में मुझको लिखकर जरूर बताएं, उसे मैं फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो की एंडिंग होती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिलेशंस के बीच में इसको शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी इसकी जानकारी को ले सकें। और साथ ही साथ बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग की कितनी गर्मी होने के बावजूद भी हम लोग आपके ज्ञान के लिए, आपके ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए नई नई चीज़ें लेकर के आ रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से आज की वीडियो की एंडिंग होती है इन्हीं शब्दों के साथ। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।